केजरीवाल तो कभी हिंदुओं का साथ देगा नहीं, वो हमारा कभी है नहीं है। तो महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। आपका क्या नाम है? फैंसी कॉल। अच्छा, आपने क्या लिखा हुआ है? केजरीवाल शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हमारे साथ उधर बहुत ज्यादा, मेरी माँ गुजर गई, मेरा बाप गुजर गया, रात को ही हम भाग के आए, ना गाड़ी मिली ना कुछ मिला, बलात्कार कर रहे थे, लड़कियों को बहुत ज्यादा कर रहे थे। मेरी 2 बहनें थी, मैं छोटी ही थी थोड़ा सा, तो मेरी 2 बहनें फिर ऐसे ही भाग के आए, मेरी मम्मी मर गई, मेरा बाप मर गया, बहुत बुरा करा हमारे साथ, बहुत ही घर छोड़ दिया हमने, 3रा मंजिल का इतना सा सामान भी नहीं लाया, कुछ भी नहीं, खाली हाथ भाग। अरविंद केजरीवाल तो ये सब झूठ बता रहे कि हुआ ही नहीं। पता है केजरीवाल को क्या पता है? उसके घर में तो नहीं ना हुआ तो हमारे साथ। तो पता तो हमको आज इस फिल्म से पता लग गया सब लोगों को। यहाँ के लोगों को कुछ भी पता नहीं था, जरा सब भी पता नहीं था। हम भागे कैसे, हमको मारा कैसे, पेड़ पे लटका। इस फिल्म में क्या है, 2-3 शॉट है और कुछ नहीं है। ये जो हमारा हमने सहा वो किसी ने नहीं सहा। हंसने का क्या मकसद हो सकता है? अरविंद केजरीवाल क्यों इतना उसने उसको नहीं हंसना चाहिए। साले विपरीत बुद्धि, वो विनाश, उसका विनाश होने वाला, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसको पता नहीं बोलना क्या है, किस बात पे उसको हंसना है, किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है। उसको किसी को क्या होता है घर में होता ना, फिर पता चलता है। हमारे ये बीती ना, तो उसको तब पता चलता है जब उसके किसी अपने पे ये सारी बीती ना, तब उसको ये पता था कि क्या होता है। उससे उनके साथ बीती नहीं, हमने ये भुगता है, हमें उस चीज का दर्द है, उनको उस चीज का दर्द नहीं है। जिनके ऊपर वो बीती ना, वो ये तो पिक्चर कुछ भी नहीं है, ये तो 10% है। अगर सारा दिखाएंगे तो लोगों का जीना क्या, वो शर्म से डूब मर जाएगा। लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि कश्मीर फाइल्स सही मूवी नहीं है, अच्छी मूवी क्यों लग रहा है? पहली बार किसी ने कश्मीरी पंडित के लिए कुछ किया, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया था। अग्निहोत्री जी ने किया तो सबके मुंह फट गए, इसलिए सबका बुरा हाल हो गया। आज तक कोई किसी ने हमारे बारे में सोचा नहीं था, उनने जरा सा भी इतना सा सोचा और इनके मुंह फट गए। उन्होंने भी किसी ने आज तक हमारे बारे में कोई चीज सोची नहीं। विपक्ष के लोग क्यों आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं कश्मीर पंडितों के लिए? क्योंकि वो अगेंस्ट है काम हिंदुओं के साथ। केजरीवाल तो कभी हिंदुओं का साथ देगा नहीं, वो हमारा कभी है नहीं है। जिस तरीके से विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का मजाक बनाते हुए इस फिल्म को द कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाती है, उस फिल्म को ही झूठा बता दिया। और कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरीके से जेनोसाइड हुआ, उस पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये झूठ है और बीजेपी का एजेंडा है। तो मेरे साथ देखिए कश्मीरी पंडित हैं जो आज अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सुधर जाओ, तेरा बुरा होगा हाल। तो इस तरीके से देखिए इन लोगों ने स्लोगन लिखे हुए हैं, कश्मीरियों पे हंसो मत, साजिशों में फंसो मत। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ठहाके मारते हुए नजर आ रहे थे विधानसभा में, और उनके पीछे बैठे उनके जो कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे, टेबल पीट रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। तो उसी का हम जवाब लेंगे इन सभी कश्मीरी पंडितों से, क्योंकि दर्द जो सहा है इन लोगों ने सहा है, अरविंद केजरीवाल ने नहीं सहा। अरविंद केजरीवाल उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे जब वहाँ पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था। अंकल जी क्या नाम है आपका? मोतीलाल। अच्छा अंकल जी, आप लोग ये किस लिए खड़े हैं, क्या करने की सोच रहे हैं? देखो कश्मीर में जो हाल हुआ है वो सबको दुनिया को पता चल गया है, मगर ये केजरीवाल ने मजाक बनाया है, हमारे जख्मों को और नमक छिड़ा है। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि इसको किसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को सजा मिलनी चाहिए। बस। उनके हंसने का क्या कारण हो सकता है? क्यों वो इस कहानी को झूठा बता? समझ नहीं पता कहता है ये टैक्स क्यों माफ किया, वो क्यों किया, उसको क्या चट्टी पड़ी हुई थी और उसको क्या चढ़ी पड़ी है कश्मीरी पंडितों की। कभी पूछा नहीं हमको, कभी भी पूछा नहीं हमको, कभी हमारे साथ हम बेघर हो गए, हमारे घर जलाए गए, कभी हमको सहारे के लिए कभी नहीं आए, लेकिन हमारी जली पर नमक छिड़कते हैं। जले पे नमक छिड़कते हैं जी, जरूर। कश्मीरी पंडितों पर जो फिल्म बनी है उसको झूठा बताते हुए जिस तरीके से वो हंस रहे थे, कैसा महसूस हो रहा था आपको? मजाक बनाया हमारा मजाक बनाया। उनको क्या पता, हमें 32 साल हो गए, मैं दर्द बिखरते हुए, सड़कों पर हमारे टेंट में लोग खड़े हुए हैं। यही है कि झूठी राजनीति करना, झूठा काम करना, झूठा बोलना, उसी पे वोट बैंक अपना बनाना, यही काम है। बाकी जब उसको पता चले कश्मीर पंडित का क्या हुआ है वो खुद जाने। अगर उसका मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही थी, उसको शर्म नहीं आती कि क्या किया मैंने, कि क्या मजाक उठाया कश्मीरी पंडित, उसने 7000 कश्मीरी पंडितों का मजाक उठाया, उड़ा दिया। उनको शर्म आनी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी कश्मीरी समाज से।
कश्मीरी पंडितों पर आज तक इन लोगों ने कभी बात नहीं की है। भी है हिंदुस्तान है फ्री के चक्कर में है। ही इज हैविंग वेरी डिवाइसिव एजेंडा, इज ए लेफ्टिस्ट, इज ए हार्डकोर लेफ्टिस्ट। ये बर्बाद कर देगा हिंदुस्तान को। और ये बंदसी हमारी बंदसी भी है। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। ये मतलब ही इज डूइंग अलोरमेंट टू पीपल, से फ्री वाटर फ्री ये, मगर इसका खमियाजा जो है ना हिंदुस्तान भुगतेगा आने वाले वक्त में। ये पता ये टैक्स फ्री की मांग की जा रही थी। हाँ जी? इस मूवी दिल्ली में टैक्स फ्री की मांग कर रहे थे बीजेपी वाले, उसमें let him not give any tax rebate, but point is that he cannot ridicule our feelings. He cannot ridicule. This is unacceptable to at any cost. ये इसने जो वाहियात मजाक किया, ऐसा वो भी असेंबली में, मतलब ये इसका कोई अल्फाज नहीं निकल रहे हैं कि इसकी मजम्मत कैसे किया जाए। इनह्यूमन, इनसेंसिटिव, और किस तरह वो हंस रहा था, मतलब एक ड्रैकोनियन स्माइल दे रहा था, सरकास्टिक। इससे मतलब इट्स नॉट ओनली कश्मीरी पंडित के लिए मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। ये हमारे तक महदूद मत करो आप कश्मीरी पंडित, कश्मीरी, इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। अगर ये he is having prime minister aspirations, now you tell me a man who is having prime minister aspirations, can he laugh at this genocide of this mass scale? अब देखो ना बाकी, that is it, thank you. आपका क्या नाम है? सतीश भट्ट। अच्छा, जिस तरीके से टैक्स फ्री को लेकर ये बवाल कर रहे थे कि टैक्स फ्री मैं नहीं करूंगा, यूट्यूब पे इसको डाल दीजिए, वहां पर सब जाके फ्री में देख लेते हैं। चलिए ये कोई मुद्दा नहीं है, आप मत कीजिए टैक्स फ्री, लेकिन हंसने का क्या मतलब, क्यों उन्होंने इस तरीके से सरकार वे में हंसा? देखिए, विधानसभा में कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाना, ये तो ग्लोबल लेवल पे ये बात गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में, ये पूरे विश्व को पता चला हमारे दर्द के बारे में, हमसे क्या, हमारे साथ क्या हुआ, पूरा विश्व इससे अवगत हो गया। तो ऐसे मजाक उड़ाना वो भी विधानसभा में, और एक मुख्यमंत्री का, वो भी दिल्ली में, कैपिटल जो हमारी इंडिया की है, तो ये बहुत, इससे बड़ी कोई शर्म की बात है ही नहीं। क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ है, ये लोगों को आप समझ में आ रहा है। बहुत लोगों को पता था कि क्या हुआ, लेकिन असलियत इस फिल्म से के माध्यम से ही पता चला। काफी लोगों को ये नहीं पता था कि किस तरीके से हुआ था। ये फिल्म में पूरा नहीं दिखाया, फिल्म में तो उतना ही, क्योंकि 1.5 या 3 घंटे फिल्म में तो पूरी वो नहीं दिखाई जाएगी। इसमें मात्र 10% दिखाया गया। पूरी फिल्म ये मान लीजिए कि हर किसी कश्मीरी पंडित के घर में ये एक कहानी है, जो हर किसी के साथ ये अत्याचार हुआ है। तो ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पूरा समुदाय, पूरा हिंदू संगठित है इस टाइम, उनको हमारे दर्द के बारे में पता चला, तो सबको इसका सहयोग करना चाहिए। इसमें पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी का समर्थन बिना मतलब के। अगर बाकी फिल्मों को उन्होंने टैक्स फ्री किया तो इसमें करने में क्या दिक्कत है? हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना सोच समझ के बात करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। एक हमारी मांग है केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी हमेशा चैलेंज करते रहते हैं सभी को, तो हमारा उनसे एक चैलेंज है। उन्होंने विधानसभा में बोला ये झूठ है, उन्होंने ये बोला है क्लियरली सबके सामने, ये झूठ है। अगर वो ये प्रूव करे कि ये कश्मीरी पंडितों के साथ जो 32 साल से हो रहा है या 32 साल पहले हो गया, अगर वो झूठ है, तो हम जो अभी कर रहे हैं ना, हम उनके सामने पैर पकड़ेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे। केजरीवाल ने तो फिल्म देखी ही नहीं है, फिर वो झूठ क्या? नहीं, उन्होंने पिक्चर देखी हो या नहीं हो, 32 साल से कश्मीरी पंडित जगह जगह पे, सोशल प्लेटफॉर्म, पेपर्स, आई कैन से एट जनपथ, एवरीवेयर, उन्होंने 32 साल से अपना दर्द बताते आ रहे हैं। एवरी ईयर 19 तारीख को बताते आ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी को ये लगता है कि ये झूठ है। अगर ये झूठ है, और अगर उन्होंने प्रूव किया, हम जो है इतने सारे लोग और जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, हम उनके पैर पकड़ेंगे, भाई साहब हमें माफ़ कर दो। क्लियरली ये चैलेंज है। नहीं, अगर वो प्रूफ कर देगा, अगर उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, विरोध भी नहीं करना चाहिए उसको। अगर उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं कर रहे? कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? वो हंस रहा था, कल विधानसभा में वो हंस रहा था, तब इसको पता चलेगा कि मैंने क्या किया। वो हंसने वाली बात नहीं है। इसको बीजेपी से जिद है, इसको किसी और पार्टी या पार्टी, मोहरा केजरीवाल ने बनाया हमको, बीजेपी ने नहीं बनाया। बीजेपी हमको सपोर्ट कर रहा है, हम विवेक अग्निहोत्री जी का सपोर्ट कर रहे हैं। उनने हमारा दर्द समझा, सबको आज वर्ल्ड में पता चल रहा है कि कश्मीरी से क्या हुआ, तो केजरीवाल ने मोहरा बना दिया हमको। लेकिन ये बीजेपी को क्यों घुसा रहे हैं बीच में? बीजेपी का क्या लेना देना? हमने नहीं घुसाया, ये केजरीवाल और विपक्ष के लोग। उसने सामने बोला मोदी सपोर्ट कर रहा है, मोदी ने वो उसका अग्निहोत्री के चरणों में पड़ गया, ये उसने विधानसभा में बोला। क्यों बोला ये बात? ये बात तो बोलनी नहीं चाहिए उसको। अगर मोदी का दर्द उसने सहा हमारा, तो केजरीवाल ने सपोर्ट नहीं किया ना, वो विरोध कर रहा है। मैं टैक्स फ्री नहीं करूंगा, मैं वो नहीं, किसने बोला उसका टैक्स फ्री? अगर उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो विरोध भी नहीं करना चाहिए।
आप क्या बोल देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक कम्युनिटी का अपने लहजा होता है, मतलब जो भी है सुख दुख होते हैं। कोई फिल्म बना रहा तो उसको टैक्स फ्री करा, हमें क्यों नहीं करा? हम अगर अपने देश में माइग्रेंट रह के हो रह गए, अपने देश में माइग्रेंट रहते हैं, 30 साल से रह रहे, सब चीज़ को फेस कर रहे हैं, आज हम उनको अपनी सच्चाई दिखा रहे हैं कि हमारे सच्चाई क्या है। तो उसको पॉलिटिक्स करा हुआ कि बीजेपी, हमें इसको कोई मतलब नहीं है बीजेपी का कोई जो भी है, लेकिन जो सच्चाई है हम उसको दिखा रहे हैं ना। अगर बीजेपी मूवी का, इस फिल्म का समर्थन करती भी है तो इसमें क्या गलत है? क्यों विपक्ष के लोगों को इससे मिर्ची लग रही है? मिर्च इसलिए रही क्योंकि उनको अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, खाली पॉलिटिक्स उनको करनी है और कुछ नहीं करना है। वो पॉलिटिक्स कर सकता है, उसका बीजेपी से कोई अदावत है, कोई ही कैन डू इट, बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ आवर इमोशंस। हाँ, वो बिल्कुल क्लियर बात है, वो हाँ ना काबिल बर्दाश्त है वो बात। उसको पॉलिटिक्स करनी है, देखो वो नेता है, वो भी नेता है, दोनों नेता है, ही कैन डू पॉलिटिक्स। वो तो मतलब सियासत में, पॉलिटिक्स में तो ये चलता रहता है, मतलब आपस में छिटा किसी, मगर किसी के जज्बातों के साथ खेलना ये नाकाबिले बर्दाश्त है बस। देखिए यहाँ पर जितने भी तमाम लोग मेरे को दिख रहे हैं, ये सभी देखिए कश्मीरी पंडित हैं और इन सभी ने आज मोर्चा खोला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि लगातार इस फिल्म को झूठा बता रहे हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको झूठा बता रहे हैं। और एक मसला है जो उसने बहुत सारी फिल्मों का उससे टैक्स फ्री किया है, सुवारा भास्कर भी है उसमें, जो भी बोला था इसको देखो, आप जितनी भी मूवीज है इनको आप देखो, मैंने देखी है तो ये देखो। कश्मीर फाइल्स के लिए तो कोई ट्वीट भी नहीं। कश्मीर फाइल्स के उनको एक ट्वीट करना चाहिए था। We don't require any tax rebate. We will see every Kashmiri Pandit is having a fire in his heart. Every Pandit. नो किसी ने ट्वीट नहीं किया, चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में, किसी ने नहीं ट्वीट करा। देखिए हाथों में और इन्होंने सर पे भी काला पट्टा बांधा हुआ, ये एक प्रतीक दिखा रहा है उस काले दिन का जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने ठहाके मारकर हंसा कश्मीरी पंडितों पर। तो ये उसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को चेता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आपने हमारा मजाक बनाने की कोशिश की है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। देख सकते हैं, क्या नाम है? क्या नाम है? पप्पू पहलवान मेरा नाम है और महामंत्री हूँ मैं बीजेपी। सर, केजरीवाल जी जिस तरीके से ठहाके मारकर हंस रहे थे कश्मीरी पंडित पर जो मूवी बनी है उस पर, और कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को काम दे दिया विवेक अग्निहोत्री ने पोस्टर चिपकाने का फिल्म, उसके खिलाफ आज हम लोग सब लोग मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। और वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। किस कश्मीर को कौन से जीता? वो कश्मीर हमारा है। किस कश्मीर को कौन से जीता? वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, 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 केजरीवाल शर्म करो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये तमाशा नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ये नहीं चलेगा, तमाशा नहीं है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केजरीवाल तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। देख सकते हैं आप जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये गले में भी डाला हुआ है कोआ चला हंस की चाल, झूठ की फैक्ट्री केजरीवाल। जिस तरीके से देखिए आपने देखा होगा वीडियोस जो वायरल हो रही है काफी ज्यादा, उसमें केजरीवाल के पीछे बैठे जो ये दो लोग हैं, ये जिस तरीके से ठहाके मारकर हंस रहे थे, तो इन पर भी लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा फूट रहा है कि तो वही पोस्टर इन्होंने अपने गले में डाला हुआ है और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल के साथ उनके जो नेता हैं वो भी हिंदुओं का या फिर कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं महसूस कर पा रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए ये हाँ पूरे समाज की बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल हिंदू तब बनते हैं जब चुनाव आते हैं। चाहिए माफी मांगे सारे हिंदू समाज से, माफी, खाली कश्मीरी पंडित नहीं, सारे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने गलत बोला। उसने अपनी बात को हमेशा ये बोलना कि मैंने गलत कर रहा है,
बिरला ने गलत कर दिया, हमें नहीं हंसना चाहिए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए, तब जाके हिंदू समाज उसको माफ़ करेगा। नहीं तो हमारा शाप उसको लगा है, उसका क्या हश्र होगा बहुत जल्दी होगा। ये हमारी माता रानी से और हमारी माता रानी खीर भवानी उसको जरूर सजा देगी, जरूर सजा देगी, जरूर सजा देगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी चुनाव के दौरान मंदिरों के चक्कर भी लगा रहे थे, खूब राम मंदिर का दौरा भी कर रहे थे, लेकिन अभी हिंदुओं पर इस तरीके का बयान, वो जो है ड्रामा करते हैं वोट के लिए, करा फॉर्मेट, वो तो आतंकवादियों के साथ है। और लगातार आपने देखा होगा पंजाब में जो आतंकवादी अंदरूनी होटल में मिला, वो हिंदुओं के लिए अत्याचार कर रहा है। और आपने देखा होगा कल दिल्ली विधानसभा में कैसा उन्होंने मजाक किया इस हिंदू समाज के साथ। आज आप देख रहे हैं यहाँ की RW, यहाँ के सभी समाज, हिंदू समाज की संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, कश्मीरी समाज, सभी लोग मिलकर इस आंदोलन को आगे लेकर चलेंगे और लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा उनके खिलाफ। विपक्ष के कई लोगों ने फिल्म देखी भी नहीं है और सभी लोग इसको एक समुदाय के खिलाफ बता रहे हैं कि एक समुदाय के खिलाफ ये फिल्म नफरत पैदा कर रही है। ऐसा है, वो सब देख रहे हैं, फिल्म आप देख रहे हैं और सबको तकलीफ हो रही है। हकीकत दिखाई है इस फिल्म में, क्या क्या अत्याचार हिंदुओं के साथ हुआ है। लगातार उन्होंने सब लोगों ने देखा, देखकर जो आक्रोश हम सब लोगों में है वो लोगों को बता रहे हैं। लगातार सब लोग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे वो एक विशेष समाज के साथ जुड़े हुए हैं, वो इसलिए फिल्म नहीं देखना चाहते। ये तो कुछ परसेंट उन्होंने दिखा दिया, अभी तो बाकी परसेंट को बकाया। जब 100% बनेगी कलेजा फटेगा लोगों को। वो फिल्म नहीं है, वो सच है, सत्य कहानी है, सत्य कहानी है, वो फिल्म नहीं। अरविंद केजरीवाल तो झूठ बता रहे हैं, इसको कह रहे हैं कैसी बेदुकी फिल्म। अरविंद केजरीवाल खुद एक झूठा आदमी है, उसने आज तक झूठ बोला है। उसने आज अपने राकी बिरला और अपने विधानसभा के लोगों को गुमराह कर रहा है वो, और गुमराह करके वो तालियां बजा रहा है। केजरीवाल को सजा मिलनी चाहिए, 2% सजा, और राकी बिरला को भी सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम इसीलिए यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। केजरीवाल अन्ना का नहीं रहा तो देश का क्या रहेगा। केजरीवाल हाय हाय, झूठ की फैक्ट्री, केजरीवाल झूठ की। इस फिल्म में इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, इन खिलाफ जिन्होंने हिंदुओं के साथ मजाक किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लगातार वो ये मांग है, लगातार वो ये बोल रहे हैं कि एक समुदाय को क्या समुदाय, सब देख रहे हैं, पूरा हिंदू देख रहा है, पूरे लोग जाके देखिए, मैं भी देख के आया हूँ। तो आतंकवादी का उनका फंड मिला उसे चलता है। कश्मीरी हिंदू ने कभी बंदूक नहीं उठाई, कश्मीरी हिंदू का क्या कसूर है, कश्मीरी को निकाल दिया उन्होंने वहाँ से। केजरीवाल एक मक्कार आदमी है, हमें 30 साल से चुप जाता है। इस फिल्म का इसीलिए जरूरी दिखाना था, अभी एक पीढ़ी का दशक भी नहीं गुजरा कि ये लोग ये कहने लगे हैं कि इसका दिखाना क्यों जरूरी था। समाज को जगाना बहुत जरूरी था, जो हिंदू समाज के साथ वहाँ गुजरा है वो घटना ना हो, जो हमारा हिंदू समाज वहाँ से विस्थापित हुआ है उसे दोबारा बचाया जाए। नहीं तो ये कुछ दिन पीछे यही लोग कहने लगते ऐसी घटना हुई नहीं है। इस फिल्म को बीजेपी से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है कि बीजेपी के एजेंडे पर बनी है, बीजेपी वालों को काम दे दिया पोस्टर लगाने, यही से दबाने। बीजेपी का काम मोहरा बना रहे हैं, वो लोगों को घुमाना चाहते हैं। आप देखते हैं लगातार घुमाना चाह रहे हैं वो, ऐसा नहीं है, सब हिंदू के लिए है और ऐसा नहीं है भाजपा नहीं है, सब समाज के लोग, हिंदू लोग इस फिल्म को लगातार देख भी रहे हैं। इस फिल्म में मैम हिंदुत्व दिखाया गया है जो सच्चाई है, और अभी तो बहुत सच्चाई और आगे आनी है, अभी तो बहुत कम है ये, अभी तो जो डायरेक्टर है वो दिखाएगा, वो भी ले जाकर दिखाए ना फिल्म, हिंदुओं को ले जाकर लेके टैक्स फ्री करे दिल्ली में, जब इतना बनता करे दिखाए फिल्म, पता चला हकीकत की। तो नहीं कर रहे, कह रहे यूट्यूब पे अपलोड कर दो। हाँ तो क्यों करेगा वो, उसे अपना खर्च करता है ऐड के लिए, वो जब अपना खर्च करोड़ों रुपए ऐड के लिए करता है, वो क्यों नहीं यूट्यूब पे डालता है। जो बैनर लगाता है, पोस्टर लगाता है, FM पे लगाता है, उसको भी यूट्यूब पे करे। जब वो यूट्यूब शॉर्टकट में उसको कश्मीरी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। अगर इसको सपोर्ट नहीं करना तो विरोध भी नहीं करना चाहिए, तब कैसा लगेगा उसको। वो कश्मीरी का दर्द नहीं समझता है, दर्द समझेगा तब उसको पता चलेगा। कश्मीरी एक फिल्म और रिलीज हो रही है, आप उस पर रोक लगवा दीजिए, इन पे उसका विरोध करवाइए। प्रशांत जो शाहरुख खान के करवाए विरोध चाहिए, आने वाली फिल्म है शाहरुख खान की पठान, उसका विरोध करेंगे, क्योंकि मैडम हमें उतना दुख नहीं, कश्मीर से निकलने का उतना दुख नहीं है जितना इंसल्ट इसने कल हमारे साथ, इनकी हंसी देखकर ये खाली कश्मीरी के साथ इसे इंसल्ट की, पूरे हिंदू के साथ, पूरे हिंदू समाज के साथ इसे इंसल्ट की है। इसका दिमाग, कश्मीरी समाज ने अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, बंदूक नहीं उठाया, कुछ नहीं दिया। हमने अपने हिंदुस्तान को अच्छे डॉक्टर दे दिए, अच्छे इंजीनियर्स दिए, अच्छे प्रोफेसर्स दिए, अच्छे साइंटिस्ट दे दिए, अच्छे लेक्चरर दिए,
मतलब हर फील्ड में हमारे जर्नलिस्ट अच्छे दे दिए आज की डेट में, मगर बंदूक किसी ने नहीं उठाया।